how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The World of Plants. Think and do. What you have to do, look at these fruits. Name a fruit having one seed. ये fruit देखो आप, जिसमें एक seed होता है उसका नाम बताओ, जिसमें कुछ seed होते हैं और जिसमें बहुत सारे seeds होते हैं, उन fruit का आपको name mention करना है. Fine. So, reproduction is the process of giving birth to young ones of their own kind. Plants reproduce in different ways. Most plants grow from seeds, some grow from spores and some grow from the parts of the mother plant. So, बच्चे first हम पढ़ेंगे reproduction के बारे में. Reproduction क्या होता है? अपने ही जैसा दूसरा जो है उसको birth देना. जैसे human being में क्या होता है? Mammals में क्या होता है? माँ जो है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, right? So, this is reproduction. ऐसे ही प्लांट जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ प्लांट जो है वो सीड से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट स्पोर से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट जो है वो मदर प्लांट के स्टेम से या फिर लीव से ग्रो होते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. When we cut a fruit like an apple or a papaya, हम उसमें देखेंगे बहुत सारे seeds होते हैं. Seeds are hard part produced by plants from which a new plants grow. Seed क्या होते हैं? Seed hard part होते हैं plant का, जिससे एक नया plant grow होता है. Most fruits contain seeds. New plant grow when seeds fall on the soil. Now structure of a seed. This is the structure of a seed. A thick outer covering called a seed coat. सबसे ऊपर क्या होता है? थिक. एक राजमा लो आप, राजमा का बीन, ठीक है, वो क्या है? वो एक सीड है. तो उसको आप देखो, सबसे बाहर की जो कवरिंग है, थिक कवरिंग, उसको क्या कहेंगे हम? सीड कोट कहेंगे, ठीक है. नाउ जो उसको सीड को प्रोटेक्ट करती है. ऑन one side of the seed there is a scar. This is where the seed was attached to the fruit. एक scar होता है, एक निशान होता है ना, जहाँ पर वो fruit से attach हुआ होता है. On the top of the scar you will find a small hole. और उस scar के ऊपर एक छोटा सा hole होता है. This hole allows water to enter and makes the seed swell up. जब आप कुछ टाइम के लिए राजमा बीन्स को या फिर किसी भी दाल को भिगो देते हो तो वो कुछ टाइम में क्या हो जाती है? swell up हो जाती है, फूल जाती है, राइट? तो यही होल होता है, इसके थ्रू ही पानी जो है उस सीड में एंटर होता है और उस सीड को स्वेल अप कर देता है. और कोटिलेडन होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है. डू यू नो सीड लीव्स आर कॉल्ड कोटिलेडन्स. Now when we remove the seed coat, जब हम seed coat को remove करते हैं, so we will see two seed leaves and these store food for the baby plant. तो हम क्या देखेंगे? दो seed leaves होती है cotyledon, जिसमें food जो है वो store होता है. Some seeds have only one seed leaf while other have two seed leaves, right? Next है germination of a seed. अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड कि सीड होता कैसा है. अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन कि उसकी ग्रोथ कैसे होती है. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज फ्रॉम अ seed to seedling and then to a young plant. This process is called germination. When seed get enough water, air and warmth, they grow into new plant. और seed को grow करने के लिए क्या चाहिए? Water, air and warmth, right? Water has to soften the seed coat. It also changes the food stored in the seed into a soluble form so that it can be used by the baby plant. पानी जो है वो एक तो सीड कोट को क्या करती है? सॉफ्ट करती है. उसके अलावा जो फूड है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि बेबी प्लांट उस फूड से ग्रो हो सके. एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एज दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एयर चाहिए होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो चाहिए उनको ब्रीथ करने के लिए, राइट? नेक्स्ट जो है सनलाइट गिव्स वार्म टू द प्लांट. और सनलाइट चाहिए होती है गर्मी के लिए, वार्मिंग के लिए. सो दे हेल्प इट टू ग्रो. इन द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री कंडीशन द सीड स्प्राउट. नाउ फर्स्ट द बेबी रूट कम आउट ऑफ द सीड. सबसे पहले क्या होगा? बेबी रूट जो है, छोटी सी रूट, ये देखो बेबी रूट, वो बाहर आएगी. उसके बाद the baby shoot comes out of the plant that grows upward and form the shoot system. उसके बाद एक रूट यहाँ पर आएगी और ऊपर ग्रीन कलर में क्या आएगा आपका? शूट पार्ट. एक होता है रूट पार्ट जो सोइल के अंदर होता है और जो सोइल के अबव होता है वो होता है शूट पार्ट, ठीक है. सो the cotyledons form the first leaves of the baby plant. फिर cotyledon क्या होता है? जो फर्स्ट लीव आती है बेबी प्लांट पर.
नाउ इस तरीके से सीड जो है वो जर्मिनेट होता है. सो कैन यू आंसर व्हाई आर द सीड्स केप्ट नियर सनलाइट फॉर जर्मिनेशन? क्यों रखे होते हैं जर्मिनेशन के लिए सनलाइट के पास? बिकॉज द सीड नीड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन, राइट. Let's do take 4 pots, add soil to them and put bean seed in all of them. In which of the given pots will the seed germinate and why? Write your observation in the space given below. पोट 1 2 3 4, ठीक है. इसमें अपने सीड रखने हैं और कंडीशन पढ़ो. सीड गेट वाटर एयर एंड सनलाइट, सीड गेट वाटर एंड एयर बट नो सनलाइट, सीड गेट वाटर एंड सनलाइट बट नो एयर, सीड गेट एयर एंड सनलाइट बट नो वाटर. तो सीड कौन से पॉट में ग्रो होगा अभी आपको बताया है, क्यों ग्रो होगा उसमें, राइट. सो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अब सीड को बच्चे इतनी स्पेस चाहिए होती है, एयर और वाटर चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. देयरफॉर सीड्स नीड टू मूव अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. ये प्रोसेस जब सीड जो है पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं ग्रो करने के लिए, दैट इज सीड डिस्पर्सल. In nature, water, wind and animals help to disperse the seeds. So what are the factors responsible for seed dispersal? Water, wind and animals, right. Some seeds are also dispersed by bursting of fruits and these are called agents of dispersal. Let us discuss one by one. First है wind. Seeds that are scattered by wind are usually light and hairy or winged. For example, dandelion and cotton, maple एंड ड्रमस्टिक. इनके जो सीड होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं, हेयरी होते हैं, जो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं और फैल जाते हैं, राइट. सो सेकंड एजेंट है वाटर. सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर बॉडीज आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. जो वाटर के आसपास ग्रो होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जैसे लोटस, वाटर लिली, कोकोनट. इनके जो सीड हैं वो पानी पर फ्लोट करते हैं और दूसरी जगह जाकर वहाँ पर डिस्पर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट एजेंट है एनिमल्स. व्हेन एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स, हम फ्रूट खाते हैं या एनिमल फ्रूट खाते हैं, बर्ड खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सीड को थ्रो कर देते हैं. सो द सीड्स गेट डिस्पर्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. समटाइम्स एनिमल्स ईट सीड्स अलोंग विद द फ्रूट, सो द सीड्स कम आउट ऑफ देयर बॉडीज इन देयर ड्रॉपिंग एंड गेट स्कैटर्ड टू फार अवे प्लेसेस. और इस तरीके से एनिमल्स, ह्यूमन बींग और बर्ड जो है दे आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सिंग. Sometimes hooked and spiny fruits cling to the body of animals. कई बार क्या होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं ना, इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं या सीड होते हैं, ये एनिमल की बॉडी या बर्ड की बॉडी के साथ या फिर ह्यूमन के क्लॉथ के साथ चिपक जाते हैं. जैसे xanthium fruit has spines, the tiger nail seed has hooks and spear grass fruit has stiff hair. और इस तरीके से वो दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट है bursting of fruits. कई बार क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. अब कुछ सीड जो हैं वो अपने आप से डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे बस्टिंग ऑफ फ्रूट. जब फ्रूट बस्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, जैसे पी, कैस्टर, ब्लैसम स्कैटर देयर सीड इन ऑल डायरेक्शंस, राइट. रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट. अब ये हमने पढ़ा सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, अदर पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है. जैसे सम प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट, स्टेम और लीव. फॉर एग्जांपल प्लांट जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट. कैसे ग्रो होता है दूसरा प्लांट? उनकी रूट से, ठीक है. उसके बाद पोटैटो, जिंजर, दे आर द अंडरग्राउंड स्टेम्स, सो दे हैव आइज ऑन देम विच आर एक्चुअली बर्ड्स एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट. और इनमें क्या होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, आइज जिसको कहते हैं, तो इनकी स्टेम से दूसरा प्लांट ग्रो होता है. प्लांट जैसे कि रोज, sugar cane and bougainvillea grow from stem cutting of the parent plant. Plants जैसे कि bryophyllum grow from buds on the edges of leaves of these plants. सो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स. अब कुछ प्लांट जो है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. सम प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मोसेस डू नॉट बियर फ्लावर, सो दे डू नॉट हैव सीड्स. तो कैसे ग्रो करते हैं ये? थ्रू स्पोर्स. प्लांट फ्रॉम अदर कंट्रीज. So many plants that are popular in India have originated in other countries. Let us know about them. First is onion, originated in
इजिप्ट, इजिप्ट में शुरू हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था अनियन, अब आप देखोगे इंडिया में भी है, राइट। कॉफ़ी इथोपिया, व्हीट जो है साइरिया और टर्की, पोटैटो टमाटो एंड गावा दैट इज फ्रॉम साउथ अमेरिका, चिलीज वर brought to India from Central America, pepper came from Indonesia and cinnamon originated in Sri Lanka। तो इस तरीके से यहाँ से प्लांट जो है या सीड जो है इंडिया में लाए गए और फिर यहाँ पर ग्रोइंग शुरू हुई। फाइन, सो रिवाइज द चैप्टर। Reproduction is the process by which living beings produce young ones of their own kind. Plants reproduce through seeds, their body parts and spores. A seed contains as outer seed coat and a baby plant inside and one or two cotyledons to store food for the baby plant. The process by which a seed grows into a seedling is called germination, and seeds are dispersed by water, wind, animals, humans and bursting of fruits. So, this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.